हरे कृष्णा। देखिए हम बालकनी में बैठे हैं क्योंकि अंदर बिल्कुल बिजली नहीं है। आप देख सकते हैं ये तुलसी महारानी का पौधा है। दो पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा और बड़ा, है ना। ये हमारी तुलसी महारानी है और मैं बालकनी में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि बिजली नहीं है, अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। तैयार होते होते लेट हो गया और एकादशी भी है आज, तो ज़्यादा माला भी करना था। फिर लगा कि कुछ तो वीडियो बनाओ, तो मैं सोची फिर वीडियो बनाती हूँ। तो सोचते सोचते थोड़े फ़ोन्स भी हुए और लेट हो गया। तो मुझे पहले आप लोगों से एक बात पूछनी है कि मैंने जो आपको रेसिपी दिया कल, वो कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि मैं और रेसिपी दूँ तो फिर आप बताइए मुझे कमेंट करके। जो भक्त मेरा फ़ोन नंबर जानते हैं वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो पहली बार मैंने ट्राई किया और कैमरा उल्टा लग गया, तो आपको दिक्कत हो गई होगी देखने में, उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं वैसे भगवत गीता लेकर बैठी हूँ, पर मुझे लगा पहले आपसे थोड़ा बात कर लूँ क्योंकि मिलना बिल्कुल नहीं हो रहा है। राधा कुंज बिहारी में प्रोग्राम बंद है और एनवीसीसी में अभी शुरू हुआ है, एक ही क्लास हुआ है, तो बिल्कुल बातें नहीं हो पा रही है। तो वीडियो के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं तो आपको नहीं देख पा रही हूँ। यदि आपको कुछ स्पेशल कथा चाहिए या कुछ स्पेशल प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। मैंने कल वीडियो डाला था जिसमें मैंने भगवान का उत्तर बताया था। जब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान मेरा मन तो बहुत चंचल है, क्या करूं, तो शायद शॉर्ट्स में डाला, मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में सिर्फ श्लोका डाला तो भक्तों को भी समझ में नहीं आता है। अभी भी आवाज़ बहुत आ रही होगी आपको यहाँ से क्योंकि मैं बालकनी में बैठी हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अलग सीन है, मैं साइड में हूँ, तुलसी महारानी दिख रही हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं वही श्लोक आज फिर ले रही हूँ, आप कृपा करके सुना करिए, क्योंकि भगवत गीता ऐसा शास्त्र है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, सुना जाता है। संस्कृत समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, चाइनीज़, हर भाषा में प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन करवाया है। और हमारे गुरु महाराज और जितने भी गुरु महाराज इस दुनिया के हैं वो अपने अपने देश में अपने अपने भाषा में इसका अनुवाद करवाए हैं। हम लोग तो खैर हिंदी और संस्कृत आराम से काफ़ी हद तक समझ जाते हैं। संस्कृत तो नहीं पर हिंदी तो समझते हैं, जो शुरू से हमारे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रश्न उठता है सबके दिमाग में कि मन चंचल है, माला करते हैं तो भी नहीं लगता है, मन भटकता है, इधर उधर इधर उधर जाता है, प्रवचन के समय भी मन इधर उधर जाता है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो मन भटकता है, हर व्यक्ति का मन भटकता है, किसी का मन शांत नहीं रहता है। कुछ लोग इसके लिए मेडिटेशन करते हैं, कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक वो एकांत में रहते हैं और कहीं पर मन केंद्रित करते हैं। भगवान तो बताए हैं परमात्मा पर मन को केंद्रित करने के लिए अष्टांग योग के माध्यम से। पर जो भी तरीका हो, व्यक्ति कोशिश करता है कि मेरा मन स्थिर हो जाए। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मन स्थिर नहीं है। यदि किसी का मन स्थिर है तो वो आश्चर्य की बात है, क्योंकि सबका मन तो भटकता ही रहता है। तो यही प्रश्न अर्जुन का भी था। अर्जुन ने पूछा था भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ये श्लोक भगवद गीता का है, अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक 34। चंचलम, हमारा मन चंचल है। चंचल का अर्थ आप समझते हैं, और क्या है, बहुत
बहुत बलवान है, पागल है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है अर्जुन ने। बलवत का मतलब हुआ बलवान है बहुत ज़्यादा, और दृढ़म है, बहुत हठीला है, बहुत जिद्दी है। उसको जो चीज़ चाहिए वही चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर मन एकाग्रित हो गया वो हमें किसी भी सूरत में चाहिए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हठीला है। और क्या है, प्रमाथी, विचलित करने वाला, क्षुब्ध करने वाला, परेशान करने वाला। देखिए मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि बाकी चीज़ों की आवाज़ भी आपके रिकॉर्डिंग में आ रही होगी। तो कह रहे हैं अर्जुन कि हवा को मुट्ठी में करने से भी ज़्यादा कठिन है मन को मुट्ठी में करना। तो बताइए कृष्ण, अब कैसे मन को वश में करूं? मन तो इधर उधर भटक रहा है। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? देखिए, आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर कोई उत्तर देगा, कोई ऐसा व्यक्ति उत्तर देगा जो अनुभवी है, जिसको जीवन का अनुभव है। कोई ऐसा व्यक्ति उत्तर देगा जिसको जीवन का अनुभव नहीं है, पर वो आपका पति है या आपका दोस्त है, तो वो हम उम्र है फिर भी कुछ आपको, आपके मन को बहलाने के लिए उत्तर देगा। पर सबसे अच्छा उत्तर किसका होगा, आप खुद ही सोचिए। सबसे अच्छा उत्तर, सटीक उत्तर तो सिर्फ भगवान का होगा, है ना? क्योंकि भगवान ने सृष्टि की है, भगवान ने हमको बनाया है, भगवान हमारे मन को जानते हैं अच्छे से, इसीलिए भगवान का जो उत्तर है वो बेस्ट उत्तर है। और भगवान का क्या उत्तर है? भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, जो अगला श्लोक है एग्जैक्टली इसके बाद वाला श्लोक 34 नंबर ये हो गया 6.34। 6.35 में कृष्ण का उत्तर है, असंशयम महाबाहो। महाबाहो अर्जुन का नाम है, बहुत बड़े बलवान धनुर्धर। मना दुर्निग्रहम चलम, सही कह रहे हो ए अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो मन है इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, इसको निग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन होगा कैसे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से होगा। अभ्यास करने का मतलब प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ को वश में करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तुरंत तो कुछ भी बदलता नहीं है, जीवन में कोई चीज़ तुरंत नहीं बदलता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत क्रोध आता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बात का, मुझे तो बहुत क्रोध आता है, सबको आता है। लेकिन यदि हम गलत समय पर, जो हमारा खराब समय चल रहा है, उस समय क्रोध कर दिए तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो उसको वश में करने के लिए भी हमें अपने आप को नियंत्रण में लाना पड़ता है, समझदारी का प्रयोग करना पड़ता है, फिर मन वश में आता है, फिर क्रोध वश में आता है। प्रभुपाद कहते हैं अभ्यास क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास किसको कहते हैं? भक्ति का अभ्यास करना है हमें। तीर्थ यात्रा, भगवान का ध्यान, मन और इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास इत्यादि। अब जो स्टूडेंट है, जो भक्त नहीं है, वो सोचेंगे हम क्यों भक्ति करें। ठीक है, आप भक्ति नहीं करिए, थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, पर यदि आपको भक्ति नहीं करने की इच्छा है तो भी मन को वश में करने के लिए कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मन वश में आएगा। जैसे हमारा मन करता है कुछ खाने का, कुछ पीने का, कहीं जाने का, कुछ देखने का, और वो चीज़ हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, शराब पीना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है, बहुत पैसे बर्बाद करना अच्छा नहीं है। हमारा मन यही सब करता है ना, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमें फिरें, पिक्चर देखें, टीवी देखें, मोबाइल देखें, और ऐसा करते करते एग्ज़ाम सिर पर आ जाएगा। फिर क्या होगा?
नंबर नहीं आएंगे, फिर हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, हमें तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसी तरह हर उम्र के व्यक्ति का मन जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों को करने का करता है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। तो मन जब ये सब कुछ करने के लिए करता है जो फायदेमंद नहीं है हमारे लिए, नुकसानदायक है हमारे लिए, तो उसको हमें बुद्धि से कंट्रोल करना पड़ता है। बुद्धि से कैसे? बुद्धि का कैसे प्रयोग करेंगे? यदि हमने ये कार्य किया तो परिणाम क्या होगा? यदि हमने शराब पिया तो परिणाम क्या होगा? जो शराब पीते हैं उसका परिणाम देख लीजिए। यदि हमने जुआ खेला तो परिणाम क्या होगा? युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, परिणाम कितना बुरा निकला। पहले के ज़माने की बात कर रही हूँ, आजकल तो हमें पता नहीं कौन कौन जुआ खेल रहा है। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये हमेशा गलत चीज़ करने को सिखाती है, वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ सिखाई नहीं जाती है। वो लोग धन कमाते हैं, हमारा प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो किसी ने बुरी आदत जिसके पास थी और उसने जो किया था उसका परिणाम आप देख लीजिए, तो हम भी वो करेंगे तो वही परिणाम होगा। ये तो आप बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं कि हम अगर गलत चीज़ खाएंगे तो क्या रिज़ल्ट होगा, गलत कार्य करेंगे तो क्या रिज़ल्ट होगा, सिगरेट पिएंगे तो कैसे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा, शराब पिएंगे तो कैसे हमारे धन को भी नुकसान पहुंचेगा, स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचेगा, ड्रग्स लेंगे तो हमारे धन को भी नुकसान पहुंचेगा, स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचेगा और भविष्य में करियर को भी नुकसान पहुंचेगा। तो बुद्धि का प्रयोग करके, प्रैक्टिस करके गलत चीज़ नहीं करनी है, हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। पर मन आइडल नहीं बैठ सकता है, इसलिए क्या करना होगा? अच्छी चीज़ों का प्रैक्टिस करना होगा। केवल बुरी चीज़ों को छोड़ने बोला तो वो संभव नहीं है। तो अच्छी चीज़ों में समय जब हम लगाएंगे तो बुरी चीज़ों को करने का समय हमारे पास रहेगा ही नहीं। इसलिए एक और श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमें कोई आदमी बोलेगा कि तुम गलत काम मत करो, तो ज़बरदस्ती ऊपर से प्रेशराइज करने से हम रुक तो जाते हैं, पर अंदर में इच्छा होती है कि हम वो कार्य करें। जैसे एक बीमार को कहा जाएगा तुम्हें ये सब चीज़ नहीं खाना है, तला चना नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना है, बिस्किट नहीं खाना है, तो 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, जितना दिन डॉक्टर बोलेगा वो नहीं खाएगा। पर क्या उसकी इच्छा समाप्त होती है? नहीं, अंदर में इच्छा रहती है। और जैसे ही डॉक्टर हटा हम खाने लग जाते हैं। तो जो हमारी इच्छा है वो रह जाती है। लेकिन यदि हम अच्छी चीज़ों की आदत डालते हैं, जैसे हम मंदिर जाना शुरू करते हैं, माला का जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे गुरु के शरण में जाते हैं, तो फिर बुरे चीज़ों के लिए हमारे पास न समय रहेगा और न हमारा मन करेगा बुरे चीज़ों को करने का। तो ये कैसे होगा? जो बड़े लोग हैं, जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, उनको तो पता है। जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा शुरू करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो आपको परिणाम दिखाई देगा। तो ये है भगवद गीता का ज्ञान, मेरा नहीं है, ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है। तो आप इसको अपनाइए और खुश रहिए। हरि बोल।